अस्सलाम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है क्यूबेक और क्यूबेक में रहने वाले जो असाइलम सीकर्स हैं, प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, उनकी फैमिली रियूनियन, उनके मसाइल के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है और जनरल इन्फॉर्मेशन के तनाजुर में ही इसको देखा जाए। मेरी पिछली वीडियोस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए क्यूबेक में रहने वालों के लिए के हवाले से। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए, ख़ासकर उन्होंने कहा जी कि हम इतने अरसे से रह रहे हैं, किसी ने बताया कि 45 मंथ्स हो गए हैं, किसी की पीआर नहीं आई, किसी की हेयरिंग नहीं आई और किसी की फैमिली नहीं आई। लोगों के 5-5, 6-6 साल गुजर चुके हैं क्यूबेक में और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा और उनको क्या करना चाहिए। तो क्यूबेक के हवाले से वाकई इस वक्त जो अगर आप टाइमिंग्स भी देखते हैं तो पहले भी हम ये देखा करते थे, पिछले 2 सालों में हमने ये देखा कि जब उस वक्त जब पूरे कनाडा का टाइम 30 महीने आता था, 31 महीने आता था, तो क्यूबेक का टाइम 45 महीने आता था। अब जबकि टाइम आता है 99 मंथ्स या 100 मंथ्स आता है बाकी कनाडा का, तो क्यूबेक का टाइम आता है 104-5 महीने के लगभग तकरीबन। तो क्या वो जो 1,15,000 लोग हैं उनसे कोई जो क्यूबेक वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। जो 1,15,000 लोग हैं ये क्यूबेक से बाहर वाले होंगे, ये मेरा ओपिनियन है। उसकी वजह और जो क्यूबेक में रहने वाले प्रोटेक्टेड पर्सन हैं उनकी पीआर और उनकी फैमिली की पीआर भी इतनी आसानी से नहीं होगी, उनके भी काफ़ी टाइम लग सकता है। वो उस 1,15,000 में मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक उनको फ़ायदा क्यूबेक वालों को नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्यूबेक खुद है। क्यूबेक खुद नहीं चाहता कि उसके पास मज़ीद लोग आएँ, क्योंकि याद रखें कि कोरोना के बाद जब बॉर्डर्स ओपन हुए थे और ख़ासकर जब अमेरिका का बॉर्डर ओपन हुआ था तो सबसे ज़्यादा लोग, आपको पता है, रॉक्सम बॉर्डर से अमेरिका से लोग आ जाते थे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रॉक्सम बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पर असाइलम क्लेम किया था। और उनका जो पहला मस्कन होता था उन लोगों, तमाम लोगों का, वो क्यूबेक होता था। और क्यूबेक ने उनकी बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम भी किया उस ज़माने में, उन लोगों को होटलों में भी रखा, उनको खाना पीना हर शय उनको दी। लेकिन वो सिलसिला कम होने की बजाय बढ़ता रहा और 2 सालों में क्यूबेक जैसा प्रोविंस इस लेवल पे पहुंच गया कि उन्होंने हाथ जोड़कर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से कहा कि अब हमें बंदे नहीं चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो वो लोग थे, उसके अलावा जो विजिटर वीज़ा पे आए उन्होंने वहाँ पे असाइलम क्लेम्स किए। एक बहुत बड़ी तादाद में असाइलम लोगों ने क्लेम किए। तो उनका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस तेज़ी से बढ़ा नहीं। लोग उनकी तवक्को से, क्या उनकी कैपेसिटी से, हर लिहाज से उनके किसी शुमार कतार से ज़्यादा आए। और नतीजा ये निकला कि वो लोग जो कि उनके अपने थे, जो वहाँ उस प्रोविंस में सालों साल से रह रहे थे, वो भी उन सोशल सर्विसेज से महरूम हो गए जो कि उनका हक थी। यानी कि नए आने वालों की वजह से, लाजमी बात है, नया आता है बंदा तो उसको भी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, उसको भी रिहाइश चाहिए, उसको भी एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनको भी सारी सर्विसेज चाहिए। तो अब एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था उसने नए लोगों का वज़न बर्दाश्त ना किया और नतीजा ये निकला कि उन जो क्यूबेक का सिस्टम बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। उनकी सोशल सर्विसेज जो पूरे कनाडा में मशहूर थी वो बहुत तेज़ी से वो डिक्लाइन की तरफ गई और उनके अपने लोगों ने बहुत बुरी तरह कंप्लेन किया। और यही वजह थी, आपको याद हो कि क्यूबेक बहुत ज़्यादा नाराज़ था लिबरल्स से इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने बहुत ज़्यादा रोला डाला था। वो प्रोविंस था जिसने बहुत पहले कहा था कि जनाब खुदा का नाम है इस रॉक्सम को बंद करें, ये जो अमेरिका से लोग आ रहे हैं इनको बंद करें, ये बग़ैर वीज़ा के आ जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और हमारे पास इनको अकोमोडेट करने का कोई तरीका नहीं है। और फिर लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़ के गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए अब आपने हमें, हमारे पास फैमिली रीयूनियन के लिए भी बंदे नहीं भेजने। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि क्यूबेक ने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से कहा है कि हमें 1-2 साल का रिलीफ दें हमें, और जो बंदे आ गए हैं हमारे पास हम पहले इनको एडजस्ट कर लें, फिर हम नए लोगों को लेंगे, भले इनकी फैमिलियां अप्रूव हो गई हैं, सब कुछ हो गया। और इस पर थोड़ी बहुत इनकी
फेडरल गवर्नमेंट के साथ थोड़ी बहुत इनकी आपस में चपकलिश भी हुई थी कि हमें फ़िलहाल बंदे नहीं चाहिए, हमें मत दें बंदे, जब तक हम अपना जो सिस्टम है, जो अपनी सोशल सर्विसेज है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट करने के काबिल बनाए तो हम लोगों को लें। और यही वजह है कि इस वक्त हम देखते हैं कि क्यूबेक का जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा है, क्यूबेक का जो फैमिली रियूनियन टाइम है वो भी ज़्यादा है, और क्यूबेक ने अपने नंबर भी जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के ज़रिए लेने हैं उन्होंने वो भी बहुत कम किए हुए हैं। तो लग यही रहा है कि जो क्यूबेक है वो अगले 2 सालों में ना होने के बराबर बंदे लेगा, और जो लोग क्यूबेक में रह रहे हैं उनकी परमानेंट रेजिडेंसी और उनकी फैमिली रीयूनियन भी उसी हिसाब से डिले होगी, क्योंकि अगर प्रोविंस ये कह रहा है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है तो फेडरल भी मजबूर है और वो उसको बंदे नहीं देगा जब तक कि प्रोविंस ना राजी हो। और प्रोविंस भी ऐसा, क्यूबेक जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि वो फेडरल का या कनाडा का बड़ा लाडला प्रोविंस है, इसको बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। और इसमें इसकी वजह एक बहुत बड़ी आपको ये भी पता होगी कि इसमें इंडिपेंडेंस की भी काफ़ी तहरीकें चलती रही हैं, और को आधे या 1% से जो है वो रेफरेंडम में कनाडा के हक़ में वोट पड़ा है, और अगर 51% वोट पड़ जाता तो शायद क्यूबेक कनाडा का पार्ट ही ना होता। लेकिन चूँकि 49% और समथिंग पड़ा था, जो इंडिपेंडेंस का वोट था वो कनाडा के हक़ में पड़ा था, तो क्यूबेक पार्ट है कनाडा का, और कनाडा इसको बड़े लाड से, बड़े चाव के साथ रखता है। और जब उन्होंने कहा है कि हमें बंदे नहीं चाहिए तो कनाडा भी उनको बंदे नहीं देगा। इस वजह से अगर जो लोग परेशान हैं, जिनको परमानेंट रेजिडेंसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, या जिनको फैमिली के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अपना किसी अच्छे लॉयर, अगर आपको लगता है कि आउटसाइड क्यूबेक किसी लॉयर से मशवरा करना चाहिए तो आउटसाइड किसी अच्छे लॉयर से मशवरा कर लें, उनसे अपना मामला डिस्कस कर लें। हो सकता है कि आपका स्पेसिफिक केस वो आपको इसमें अपनी बेहतर लीगल राय दे सकें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।